गुड मॉर्निंग 8th डी। बेटा आप कल इकांगी पढ़ रहे थे वड्डे भैन जी, ठीक है, साडी कंप्लीट हो गई है और अज असीं दे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने ने, शॉर्ट में तुहानूं दस देवांगी, तुसीं कर लियो, ठीक है। उस तो बाद विच फिर आपां ऐसे करांगे विद्यार्थी ते फैशन, ठीक है। तुहाडी बुक विच नहीं है ऐसे, सो पॉइंट्स लिखी जाओ, कोटेशंस लिखी जाओ ते बाद विच उहनूं इलैबोरेट करके प्रॉपरली कॉपी ते लिखना, फेयर कॉपी ते, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला, लता कित्थे गई सी अते क्यों? लता कित्थे गई सी ते क्यों गई सी? सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस ने, हरी अप। दसो कल आप इकांगी पढ़ के हटे हैं ना, ठीक है। लता जिहड़ी विद्या दी कुड़ी सी वो कित्थे गई सी? रिधम मैम यस, लता अपने पड़ोसी दे कार सवाल कड्ढन गई सी। ओके, पड़ोसी नहीं आएगा रिधम, गुआंढी, ठीक है। पंजाबी च आपां गुआंढी बोलदे हैं, तुसीं जे मान लो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स आ गया, फिर आप सिर्फ इक्को लाइन लिखांगे कि अपने गुआंढी के घर सवाल कटन गई सी? नो ना, आप इनू इलैबोरेट करांगे ना कि लता जो कि विद्या दी कुड़ी सी, ठीक है, वो गुआंढियां दे घर सवाल कटन गई सी, पर वो उत्थे की कर रही सी? वो उत्थे सवाल नहीं सी कट रही, सगों की करदी पई सी, वो बड़े भैन जी बनी हुई सी, ठीक है। इस तरह इन्हों इलैबोरेट करोगे। सेकंड है, सोनू अनुसार लता गुआंढियां दे घर की कर रही सी? बाकी भी आंसर दो, ठीक है। चैप्टर कला रिदम ने नहीं पढ़िया। सोनू अनुसार लता गुआंढियां दे घर की कर रही सी? रिदम सोनू दे मैम यस, सोनू दे अनुसार लता गुआंढिया दे कार कुर्सी ते बैठी सी, बुल्ला नू लाल शाही अते पिछे जूड़ा करके ओ साड़ी ओ वड्डे भैन जी बनी हुई सी। ठीक है, ओके गुड। के सोनू विद्या वैसे तो गुआंढियों के घर सवाल कढ़न गई सी, पर सोनू ने जो जाके देखा ते ओ की वड्डे भैन जी बनी हुई सी, तो उन्हें बुल्लां नूं उन्हें लाल शाही लिपस्टिक लगाई सी, जूड़ा किया होया सी, साड़ी बनी हुई सी, ठीक है। चुनिया जोड़ के साड़ी बनी हुई चुन्नियां सी। जोड़ के साड़ी बनी हुई सी उन्हें। थर्ड है, विद्या अपनी धी के भविख बारे की सोचती है अते क्यों? धी के भविख बारे की सोचती है, फ्यूचर च की सोचती है हो रिदम? मैम यस, विद्या अपनी धी दे भविख बारे सोचती है कि वो वड्डे होके अजेही वड्डी भैन जी बनेगी जो बच्चियां नू चंगी सिक्ख्या दे अते चंगे बच्चे बनावे, ताकि बच्चे झूठ ना बोले, चोरी ना करे, नशा ना करे आदि। ठीक है, ओके। कि विद्या अपनी धी के भविख बारे चंगा सोचती सी, वो सोचती सी कि मैं तो खुद ਵੱਡੇ ਭੈਣ जी या मैं अध्यापका नहीं बन सकी, इसलिए वो कहती सी कि मैं अपनी कुड़ी नूं ਵੱਡੇ ਭੈਣ जी बनाना है, ते इदां दी भैन जी बनाना है कि जिहड़ा बच्चों नूं चंगी सिक्ख्या देवे, डरावे ना, सगों बच्चों नूं चंगी सिक्ख्या देवे कि वो झूठ ना बोलन, चोरी ना करन, नशा ना करन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विद्या अपने ਵੱਡੇ भैन जी नूं एक आदर्श अध्यापका क्यों मनदी है? उन्हें अपनी ਵੱਡੀ भैन जी दी भी गल्लां दस्सियां सी ना कि मैं उन्हां तों ये चीज़ां सिक्खियां सन, ते उन्हां नूं आइडल क्यों मनदी है? रीजन की सी? मैम कैन आई टेल? विद्या पहला 3 श्रेणियां एक अजेही अध्यापिका तो पढ़ी जो कि डराउण वाली सी
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਲਤਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੀ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇ। ठीक है, 4 क्वेश्चंस ने बस ये बैक एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी तुसी अपनी फेयर कॉपी ते कर लियो। ठीक है, सो ताकि तुहाडा लिटरेचर का काम हो जाए। ठीक है, तो नाल ही नाल बेटा अपने चैप्टर कंप्लीट करने शुरू करो ताकि तुसी मैनूं फाइनल चैकिंग लिए कॉपी भेजो। हाले तक काफ़ी इदां दे बच्चे ने, काफ़ी हार्डली मैनूं 5-6 कॉपीज मिलियां ने। सो 41 बच्चों तुसीं देख लो, 35 बच्चे इदां दे ने जिन्हों ने हले तक भी मैनू पहले 2 चैप्टर तक की भी कॉपी नहीं भेजी। नो बडी विल बॉदर कि साडी कॉपी भी चेक होनी है, साडे मार्क्स भी लगने ने। ठीक है, सो आई डोंट नो, जिद्दां बच्चे तुसी कॉपी भेजोगे मैं उदां ही तुहाडे मार्क्स लगाने ने। जिद्दां तुहाडी क्लास विच पार्टिसिपेशन है मैं उस अकॉर्डिंगली तुहाडे मार्क्स लगाने ने। ना हॉलीडे होमवर्क आ रहा है, ना तुहाडी कॉपी आ रही है। ठीक है, ना तुसी रिस्पॉन्स दे रहे हो, एनी हाउ। ओके, सो नेक्स्ट है एक ग्रामर की कॉपी से तुसी करना है, लेख है विद्यार्थी अति फैशन। ठीक है, तुहानू क्योंकि विद्यार्थियों नाल संबंधित ही ऐसे ने, तो विद्यार्थी अति फैशन, विद्यार्थी अति अनुशासन, विद्यार्थी अति खेडां, ठीक है, या आदर्श विद्यार्थी, एक कोई भी तुहानू ऐसे आ सकता है। ठीक है, सो ऊपर हैडिंग दे लो लेख विद्यार्थी अते फैशन। ठीक है, ये अंडर ना पॉइंट्स लिखी जाओ सो दैट तुसी उन्हां नूं एलैबोरेट कर सको। और जिहड़ियां मैं तुहानूं कोटेशंस लिखवानी है ना, ये तुहाडे लिए लिखवानी है ताकि तुहाडा ऐसे वधिया बने। ठीक है, सो कोटेशंस नूं लिख लो। राइट, सो पहला ते भूमिका, राइट डाउन भूमिका। भूमिका दे विच तुसी लिख सकते हो कि जस्ट वेट, भूमिका। ठीक है, भूमिका दे विच हुण क्योंकि यह फैशन नाल रिलेटेड है। ठीक है, तो तुसी लिखोगे कि हर एक मनुख, भावें हर एक मनुख है ਉਹਦੇ अंदर की है सोहणे बनन दी इच्छा हुंदी है। ਆਪਾਂ हर कोई चाहना है ਆਪਾਂ सोहणे बनीए, है ना, ਆਪਾਂ सोहणे दिखीए, इसलिए ਆਪਾਂ की करते हाँ वधिया वधिया कपड़े पाने, है ना। ठीक है, सो स्टार्टिंग में किदा कर सकते हो कि हर एक मनुख की यह इच्छा हुंदी है कि वो सोहना बने, है ना, ते सोहना बनन दे लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, या आदमी अते औरत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोहणे दिखण दी एक इच्छा होंदी है। ठीक है, ते पर की हुंदा है, विद्यार्थी की करते हैं, कई विद्यार्थी इदां दे हुंदे ने कि जिहड़े अपना जिहड़ा उन्हां दा मूल उद्देश हुंदा है पढ़ाई, तुहाडा हल्ले तक उद्देश की है, पढ़ना है, तुसीं सिर्फ हल्ले पढ़न वाल कंसनट्रेट करो। ठीक है ना, पढ़न वाल ही अपना ध्यान केंद्रित करो। जबकि कई विद्यार्थी इदां दे हुंदे ने वो फैशन विच पै जांदे ने, फिर उन्हां दा पढ़ना लिखना सब पिछे रह जाता है। ठीक है, सो पहला कंसनट्रेशन तुसी कित्थे करनी है, अपनी पढ़ाई ते अपनी विद्या ते करनी है। ठीक है, तो तुसी कह सकते हो कि आजकल के जिहड़े विद्यार्थी हैं, फिर तुसी पहला तो तुसी फैशन का मतलब दसना है। ठीक है, भूमिका पहला फैशन का मतलब तुहाडे अकॉर्डिंगली फैशन का की अर्थ है।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਦਮ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਰਿਦਮ। ਮੈਮ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? फैशन का अर्थ है बाहरी सुंदरता, ठीक है। नवी पीढ़ी की करती है, उन्होंने अकॉर्डिंगली आपां सोहने सोहने कपड़े पा ले, मैचिंग कपड़े पा ले, ठीक है, वाल वधिया तरीके नाल करवा ले, ते वो साडा फैशन है। ते उन्होंने लगता है कि लोग सानू देख के बड़े खुश होणगे कि बच्चा बड़ा सोहना लग रहा है, राइट। पर यस रिदम, पर असली सुंदरता ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਇਹ एवरीवन, ठीक है। भूमिका के अर्थ विच ही, भूमिका विच ही फैशन का अर्थ लिख लियो, ठीक है, कि ये जिहड़ा फैशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का ही है ना, ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, ठीक है। अगों दी इहदा मतलब कि तुसी नवें युग अनुसार, नवी पीढ़ी के अनुसार अपने आप नूं, अपने कपड़े नूं, अपने पहरावे नूं, अपने खाण पीण नूं ढालदे हो, उसनूं आपां की बोलदे हां, फैशन बोलदे हां, ठीक है। फैशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिस तो भाव है रिवाज, प्रथा, रीत विहार आदि, ठीक है। ते साडे फैशन तो की भाव है नवें तौर तरीके, पहरावा, साडी बोलचाल विच फैशन होवे, असीं इस चीज़ नूं फैशन मनदे हां, ठीक। दैन हुण असीं इहनूं विद्यार्थी जीवन दे नाल कोरिलेट करना है, ठीक है। फिर नैक्सट तुसीं हैडिंग लिखोगे विद्यार्थियों ते फैशन का प्रभाव। विद्यार्थियों ते फैशन का प्रभाव, ठीक है।
हुण तुसीं भी विद्यार्थी हो ते तुहाडे उत्ते फैशन दा की प्रभाव पैंदा है, या तुसी बाकी विद्यार्थी देखते होंगे है ना, तुहाडे नाल दे जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने उन्हां ते फैशन का प्रभाव की पै रहा है, की इफेक्ट हुंदा है कि वो हर टाइम ही फैशन वाल धसी जा रहे ने, ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कितना दा इफेक्ट पैंदा है? रिधम ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ महंगे कपड़े, महंगे एक्सेसरीज, मैम क्या बोलते हो उसे पंजाबी में? गहने, महंगे गहने पहनते रहते हैं ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ। ओके ठीक है, गुड। सो विद्यार्थियों उत्ते फैशन का कितना प्रभाव पैंदा है? देखो फैशन का सब तो ज्यादा प्रभाव जो पै रहा ना, वो जी अजकल की जनरेशन है ना, टीनेजर्स जड़े ने उन्हां ते पैंदा है। ठीक है, हुण तुसी विद्यार्थी भी हो, तुसी अपने आप नूं या अपने तो जिहड़े स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं तुसी देखदे हो, स्कूलां कॉलेजां दे विद्यार्थियों दे विच खास तौर ते फैशन का प्रभाव अजकल बहुत ज्यादा वध रहा है। उन्होंने की लगता है कि कुछ तो चलो स्कूल दे विच हुंदा है कि चलो यूनीफॉर्म हुंदी है, स्पेशली कॉलेज विच जाके देखो उत्थे की हुंदा है, किसी एक ने महंगे कपड़े पा ले, ब्रांडेड कपड़े पा ले, दूसरे नूं होएगा ये तो बहुत फैशनेबल है ना, ये बड़ा सोहने तरह नाल दिख रहा है, मैनूं भी इदां दा दिखना चाहिए। ठीक है, सो फैशन का प्रभाव स्कूल पढ़ते विद्यार्थियों ते कॉलेज पढ़ते विद्यार्थियों ते पै जांदा है। ठीक है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਬ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, भेदभाव, ਉਹ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल भेदभाव होंदा है। हुण मान लो कि अमीर बच्चों का ग्रुप है ना, एक पासे गरीब बच्चा है, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ फैशन का प्रभाव आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ਇਹਦੇ अंडर एक कोटेशन है, पहला भूमिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कोटेशन ऐड कर लो। कोटेशंस बेटा मैं लिखवा रही हूं तो ਤੁਸੀਂ भी लिख लियो। ठीक है, सो पहला भूमिका ਦੇ ਵਿੱਚ कोटेशन लिखो, हर पासे फैशन ਦਾ ही बोलबाला, हर पासे फैशन ਦਾ ही बोलबाला सौखे जीवन नूं इसने कीता
सौखे जीवन नूं इसने किता औखाला। मतलब की है, फैशन का प्रभाव इन्ना ज़्यादा वध गया है कि जिहड़ी साडी ईजी लाइफ चल रही सी, वधिया लाइफ चल रही सी, वो फैशन करके बहुत ज़्यादा औखी हो गई है। ठीक है, ये तुसी भूमिका दे विच ऐड कर सकते हो, राइट, कोटेशन। दैन सेकंड, विद्यार्थियों ते फैशन का प्रभाव। ठीक है, उन्हों का पहरावा वधिया हो गया है, या वो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी तुम लिख सकते हो। विद्यार्थी फैशन, विद्यार्थी जीवन से पश्चिमी वैसटर्नाइजेशन हो रही है ना, आप वैसटर्न आप जो भी देखते हाँ, मूवीज देखते हाँ, है ना, वो वैसटर्न जिदा के कपड़े ने सानू चाहिए, सानू भी उदा दे मिलन। ठीक है, सो पश्चिमी लोगों के तौर तरीकों को देख के असी भी अपना पहरावा उस तरह का ही करते जा रहे हैं। ठीक है, ये या तो तुसी बाद विच पहरावे विच फैशन वाला जो पॉइंट आएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिख लियो, नहीं तो सेकंड पॉइंट च लिखना तो तुसी सेकंड पॉइंट विच लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट की कोटेशन लिख लो, होवेगी जे फैशन की उत्तमता, होवेगी जे फैशन की उत्तमता तां किधर जावेगी साडी सभ्यता। ठीक है, मतलब जो हर पासे फैशन ही प्रधान हो जाएगा तो साडा जिहड़ा पंजाबी कल्चर है वो कित्थे जाएगा। ठीक है, पंजाबी कल्चर तो टोटली खत्म हो गया ना। ठीक है, तुसी आजकल पंजाबी खाना पीना हर चीज से पश्चिमी सभ्याचार समाया होया है, चाहे वो साडा बाहरी फैशन है, चाहे वो साडी बोल चाल है, चाहे वो साडा खाना पीना है। असीं खांदे भी तो उही चीज़ां ने ना, चाइनीज फूड खाने है ना। अजकल जो लोग बच्चों को कहा जाए कि मक्की की रोटी साग, काफ़ी बच्चों को तो इदा ही नहीं पता कि ये चीज़ां बनदियां किद्दां ने। ठीक है, या हुंदियां किद्दां ने, राइट। सो बहुत सारे बच्चे अपनी जिहड़ा पंजाबी सभ्याचार है उहदे नाल बिल्कुल कट आउट ने, उन्हां ते सिर्फ पश्चिमी सभ्याचार का ही ज़्यादा प्रभाव पै रहा है। ठीक है, सो ये सेकंड पॉइंट है। अगे लिखो, फैशन दियां किस्मां। थर्ड पॉइंट लिखो, फैशन दियां किस्मां। हुण फैशन दियां किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां हो सकदियां ने, फैशन कित्थे कित्थे आ चुका है। यस रिधम मैम, लैंग्वेज पर लोग ज्यादा अंग्रेजी पसंद करते हैं, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ और भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज। मैम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा तो भूल ही गए हाँ। वेरी गुड। ठीक है, सो फैशन दियां किस्मां किहड़ियां-किहड़ियां हो सकदियां। फैशन कित्थे कित्थे आ चुका है, साडी भाषा विच फैशन आ चुका है। असी इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा यूज करते हाँ। हुण मान लो कि थोड़ी एग्जाम्पल ही ले लवां मैं, जे मान लो कि मैं तुहानू एक ईयर बोलिया, मान लो मैं तुहानू कहां कि बेटा ए की लिखा होया आंदा ना, कई बार आप चैप्टर रीड करते हैं, सपोज मान लो यही आया होया, इनू आप की कहते हैं रिदम? मैम 1869 नहीं पता ना, वही तो गल है, तुहानू ये नहीं पता, तुसीं इनू 1869 बोल रहे हो, 1869। ठीक है, सो तुहाडी खुद दी रोल कसूर तुहाडा भी नहीं। ठीक है, जिद्दां दा ट्रेंड चली जांदा आपां सारे उदां ही चलदे हाँ। ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा है, मैं भी जिद्दां दा ट्रेंड चलेगा मैं भी उदां दी बनांगी नैचुरली। सानू हुंदा ना कि आपां लोकां दे नाल ही हमेशा चलना हुंदा है ना, सानू बस यही हुंदा सोसाइटी की कवेगी, राइट। सो भाषा विच फैशन आ चुका है, साडे पहरावे विच फैशन आ चुका है, साडे खाण पीण विच फैशन आ चुका है। असी की करते हाँ, असी किसी रेस्टोरेंट विच जाने आ, आपां कदी सब्जी दाल सब्जी उदां मंगवाई है सिंपल जिहड़ी आपां घर खांदे आ? नहीं, आपां की कहंदे आ बर्गर पिज़्ज़ा है ना, ऐदां दे स्नैक्स। अजकल तां होर काफ़ी कुछ चीज़ रोल वगैरह सब कुछ चल पिया। ठीक है, सो फैशन दी किस्मां की है, फैशन हर चीज़ विच पाया जाता है
कपड़ियां विच नहीं सगों भाषा विच भी फैशन है, खाण पीण विच फैशन है, बोल चाल विच फैशन है, ठीक है, इन्हां सारियां चीज़ां विच फैशन आ चुका है। ठीक है, फर्नीचर भी बोल, हाँ जी, फर्नीचर भी आजकल मॉडर्न आ रही है। हाँ सब कुछ ही मॉडर्न आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फोर्थ पॉइंट, फैशन दा बदलते रहना, फैशन दा बदलते रहना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि फैशन इको जिहा रहिंदा है, ये टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहिंदा है? नो ना, टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहिंदा ना, किद्दां हुंदा है? फॉर एग्जाम्पल बाकी भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैं मना नहीं किया किसी ने भी पार्टिसिपेट करन तो, ये तो तुहाडियां अपनियां गल्लां ने, ठीक है, ये किते नहीं लिखा होया, तुसीं अपने वल्लों भी दस सकते हो। हरियत फैशन बदलदा रहिंदा कि इक्को जिहा रहिंदा है? मैम पहले दे समय विच सारे सुच्चे कपड़े ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਬਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, टी-शर्ट्स, जीना, पैंट्स, वो सब आने लग गए हैं, एंड ਅਤੇ बहुत ही ज्यादा छोटे कपड़े भी आने लगे ਹਨ। ठीक है, सो इस पॉइंट विच तुसी की लिख सकते हो कि जिहड़ा फैशन है वो बदलदा रहिंदा है। तुसी अज तो तुसी खुद 8th विच पढ़दे हो, 13-14 साल दे होगे सारे जने, वध 14-15 साल दे होगे, तुहाडा पहलां दा टाइम चलो 5-6 साल पहलां ही चलो, 5-6 साल पहलां दा फैशन होर सी, हुण फैशन होर है। फैशन तो नित बदलदा रहिंदा है, रोज ही फैशन बदलदा है। ठीक है, तो तुसी इहदे विच लिखोगे कि जिद्दां लोकां दा सुभाਅ बदलदा है ना, साडी नेचर भी तो बदलदी है। अज असीं होर हां, कल असीं होर हुंदे हां, है ना, नेचर साडी इक्को जी थोड़ी रह सकदी है। जिद्दां लोकां दा सुभाਅ बदलदा है उसे तरह ही लोकां दा फैशन बदलदा है। पहला की सीगा, पहला पंजाबी सभ्याचार दे विच की हुंदा सी, कुड़ियां सिर ते चुन्नियां लैंदियां सी, है ना। पहला देखो, पहला दा ते अज दा दौर बहुत फर्क है। कपड़ियां दे विच पगड़ियां पहनदे सन। हां जी, पगड़ियां पहनदे। हाँ रितमिक थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है, हाँ गुड। कि पहला कुड़ियां की करदियां सी, सिरां ते चुन्नियां लैंदियां सी, अजकल सिरां ते चुन्नी की वैसे भी चुन्नी है नहीं है। ठीक है, गभरू की करदे सीगे, वड्डियां वड्डियां पग्गां पांदे सीगे, अज की हुंदा है ट्रेंड ही है नहीं वो, है ना, ट्रेंड ही खत्म होई जा रहा साडा। पहला देखो लोकी की करदे सन, धोती बननी, उन्होंने कुर्ता पजामा पाना, अजकल कुर्ता पजामा नो डाउट चलता है पर वो भी फैशन आ गया है ना, आप हर चीज नू बदल लिया। ओदा रीजन की है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता की देखा देखी अजकल हर एक इंसान पश्चिमी सभ्यता वाल ही जाई जा रहा है। तुसी फिल्मां देख देख के उदा दे ही कपड़े पाना पसंद करते हो। ठीक है, सो लोगों के विचार अनुसार जितना लोगों का सुभाव बदलता है ऐदा ही फैशन बदलता रहता है। ठीक है, पहला की सीगा, कुड़ियां दा पहरावा अलग हुंदा सी, मुंडियां दा पहरावा अलग हुंदा सी, है ना। अजकल की हुंदा है, कुड़ियां भी सेम कपड़े पांदियां, मुंडियां वर्गे पांदियां, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सो कुड़ियां ते मुंडियां दे पहरावे दे विच अजकल कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक कोटेशन है, सोनू ऐड कर सकते हो, हर इंसान दी जुबान ਇਹ कहंदी, हर इंसान दी जुबान मतलब वो बोलता है, यह कहंदी, ठीक है, फैशन वेले कुवेले बदलती रहती, हर इंसान की जुबान यह कहती फैशन वेले कुवेले मतलब समय समय पे बदलती रहती। ठीक है, फैशन जिहड़ा है वो बदलता रहता है, इको जिहा नहीं रहता, समय के अनुकूल समय के अनुसार फैशन बदलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
5th पॉइंट हुण आपां देखना है फैशन आ किथे किथे गया है, ठीक है। खुराक विच फैशन, राइट। इसी तरह ही पहरावे विच, बोल चाल विच फैशन किथे किथे आ गया। खुराक विच, खाण पीण विच फैशन किद्दां आ चुका है। खाण पीण च फैशन आजकल लोग रोटी चावल दाल ਦੇ ਬਦਲੇ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਕੰਜਵੀ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। गुड, ठीक है। तो साडी खुराक विच फैशन कितना आ गया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਘੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਘੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ओके गुड, ठीक है। तो खुराक विच फैशन कितना आ गया। देखो हुण आपां की करदे ना, आपां रेस्टोरेंट विच होटलां विच जाने आ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਡਲਸ, 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਘਿਓ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ठीक है। ते शुद्ध खाने ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਰਾਈਟ, ठीक है। सो खुराक ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, ओके गुड, राइट बेटा। तो नेक्स्ट आ सकता है जिस तरह खुराक ਵਿੱਚ फैशन आ गया। ਹੁਣ अगला पॉइंट लिखो, पढ़ाई ਵਿੱਚ फैशन। पढ़ाई ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। गुड, ओके, ठीक है। सो जयंत ਮੈਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ